प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह सफदरगंज अस्पताल ले गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिसके कारण वहां हंगामा हो गया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, पुलिस ने सोनम सर को गालियां दी और घसीट कर जबरन अस्पताल ले गए। पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की। हम पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उनका वजन करीब 9.5 किलो तक कम हो गया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच और चेकअप किया जाए और जरूरत पड़े तो उनका इलाज कराया जाए। और इसी निर्देश को मानकर, जिसे कहा जाता है सरकार के इशारे पर, आज दिल्ली पुलिस उनको घसीट कर ले गई। और ये सब कुछ जो हुआ है, वैसे तो दिल्ली पुलिस सरकार के इशारे पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई है। उद्देश्य साफ है कि हड़ताल को रोकना, आंदोलन को समाप्त करना। सोनम वांगचुक का कहना क्या है? सोनम वांगचुक का कहना है कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को न्याय मिले और देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए। देश भर के कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मी हस्तियां उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लाखों लोग उनके समर्थन में आवाज उठा रहे थे और कई शहरों में उनके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। और आज सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस जबरन सफदरगंज अस्पताल ले गई, लेकिन सोनम वांगचुक अपनी मांगों पर अड़िग है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार उनसे संवाद क्यों नहीं कर रही? क्यों एक ऐसे व्यक्ति की आवाज को अनसुना किया जा रहा है जिसने अपना पूरा जीवन भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगा दिया? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन, क्यों उन्हें भारत का सबसे बड़ा शिक्षा सुधारक कहा जाता है और कैसे लद्दाख के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्थान बन गया। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव उले तोकपो में हुआ। उस समय लद्दाख में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब थी। गांव में न अच्छी सड़कें थी, न बिजली और न ही अच्छे स्कूल। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बच्चों को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता था कि जिसे वे समझते ही नहीं थे। छोटे सोनम भी इसी व्यवस्था के शिकार बने। वे कक्षा में बैठते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझते तो वो सीखेंगे कैसे? यही सवाल आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। सोनम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद उनके सामने कई बड़े अवसर थे। वो चाहे तो विदेश जा सकते थे, बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आरामदायक जिंदगी नहीं चुनी। उन्होंने अपने लोगों के बीच लौटने का फैसला किया। 1994 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL की स्थापना की। उस समय लद्दाख के अधिकांश छात्र सरकारी परीक्षा में असफल हो रहे थे। लोग बच्चों को कमजोर समझते थे, लेकिन सोनम ने कहा, बच्चे कमजोर नहीं हैं, कमजोर हमारी शिक्षा व्यवस्था है। उन्होंने स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू कराई, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया, किताबी ज्ञान के साथ जीवन कौशल सिखाए। धीरे धीरे परिणाम बदलने लगे। जो बच्चे पहले फेल होते थे वही बेहतर प्रदर्शन करने लगे। आज SECMOL पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षा सुधारक ही नहीं है, वे एक बड़े इनोवेटर भी हैं। उन्होंने लद्दाख में आइस स्तूपा जैसी अनोखी तकनीक विकसित की। इस तकनीक से सर्दियों का पानी जमा करके गर्मियों में किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जो साइंटिफिक उन्होंने इन्वेंशन किया, इससे हजारों किसानों की मदद हुई। उन्होंने सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और हिमालय क्षेत्र में सतत विकास पर भी महत्वपूर्ण काम किया। इसी कारण उन्हें भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में सम्मान मिला।
अगर आपने फिल्म थ्री इडियट्स देखी है तो आपको याद होगा फुनसुक वांगडू। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह किरदार काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन और उनके विचार से प्रेरित माना जाता है। आमिर खान खुद उनके संस्थान ACCMOL पहुंचे थे, यही फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हुई। इसके बाद दुनिया ने पहली बार सोनम वांगचुक का नाम बड़े स्तर पर सुना, लेकिन उन्होंने कभी प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका लक्ष्य हमेशा समाज को बदलने का रहा। जब लद्दाख का एक इंजीनियर शिक्षा बदलने निकला था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उसके काम को सलाम करेगी। सोनम वांगचुक को केवल भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह सम्मान उन्हें शिक्षा, पर्यावरण और समाज में किए गए उनके बेहद और अभिनव कार्यों के लिए मिला। इतना ही नहीं, उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और पर्यावरण संगठनों ने भी सम्मानित किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने पुरस्कार मिलने के बाद भी सोनम वांगचुक कभी भी सत्ता के गलियारों में नहीं दिखे। उन्होंने हमेशा पहाड़ों, गांवों, छात्रों और आम लोगों के बीच रहकर काम करना पसंद किया। उनका मानना है, सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है समाज में बदलाव हो। साल 2025 में जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों पर और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन किया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत हिरासत में लिया गया और कई महीनों तक जेल में रखा गया। लेकिन जेल भी उन्हें नहीं रोक सकी। यहाँ भी उन्होंने अपना पढ़ना जारी रखा, लिखना जारी रखा और अपने विचारों को और मजबूत किया। जब वे बाहर आए तो उनके भीतर गुस्सा नहीं था, बल्कि समाज को बदलने का वही पुराना जज्बा था जो आज भी कायम है। यही वजह है कि लोग उन्हें एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक विचार मानते हैं। आज वही सोनम वांगचुक फिर एक बार देश के सामने खड़े हैं। इस बार किसी पुरस्कार के लिए नहीं, किसी सम्मान के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर। उनकी मांगों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, इनोवेशन और समाज के लिए समर्पित किया है। आज जब वे लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, क्या उनके साथ सरकार ने संवाद करना चाहिए या नहीं? क्या उनकी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ जिसने लाखों युवाओं को नई दिशा दी, उसे यूं ही अनसुना कैसे किया जा सकता है? सोनम वांगचुक का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। बस इतनी ही उनकी जो है डिमांड है। सोनम वांगचुक की पूरी यात्रा हमें एक बात सिखाती है, परिवर्तन हमेशा सत्ता से नहीं आता। कभी कभी परिवर्तन एक छोटे से गांव से, उस बच्चे से आता है जो अपने स्कूल में पढ़ाई ही नहीं समझ पाता। वही बच्चा आगे चलकर लाखों बच्चों की शिक्षा बदल देता है। वही बच्चा किसानों के लिए बर्फ से पानी बनाता है। वही बच्चा पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का रास्ता दिखाता है। और आज वही इंसान छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाया हुआ है। आज यही सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी पहचान है। वह केवल एक इंजीनियर नहीं, केवल एक शिक्षक नहीं, केवल एक पर्यावरणविद नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम भी है। किसी इंसान की महानता इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने पुरस्कार जीते, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने कितनी जिंदगियां बदली। और अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख के नहीं, पूरे भारत के उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने संघर्ष और अपने साहस से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। आज उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही शाश्वत हैं। और अगर कहा जाए तो आज भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं शरीर थक सकता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। जब एक शिक्षक भूखा बैठता है तो समझ लीजिए उसे अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता है। जब एक वैज्ञानिक अपनी जान दांव पर लगा देता है तो सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज के भविष्य का हो जाता है। सोनम वांगचुक की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हर बच्चे को समान अवसर देने में बार बार असफल होती है। कुछ लोग किताबें लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग आने वाली पीढ़ी का भविष्य लिखते हैं। सोनम वांगचुक उन्हीं लोगों में से एक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।